हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं पंकज आईएएस अकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन या इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं प्रीव्यू। तो इसकी जो पहला चैप्टर है स्टोन एज, उसको आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखो, आपको सभी को पता होगा, जो लोग इसको यूज करते हैं, इस बिग के बारे में जानते हैं। तो इसमें आपका यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होते हैं, पीवाईक्यूज, और एमपीपीएससी के होते हैं, उत्तराखंड के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारा फोकस रहेगा यूपीपीसीएस, ठीक है। तो आरपीएससी का भी रहता है, तो लगभग 5-6 स्टेट का और फिर यूपीएससी का, इसमें इतने सारे पीआईक्यूज रहते हैं। तो हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर एक एक जो है उठाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि रॉबर्ट ब्रूस फुट, एक मिनट, देयर इज सम इंटरफेरेंस। ओके ओके, हाँ। तो वी कैन सी दैट कि रॉबर्ट ब्रूस फुट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल, वो क्या थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर सबमिट में, लोअर सबऑर्डिनेट में एक्चुअली। तो वो जियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, पैलियोनोबोलिस्ट थे, या सॉरी पैलियो बॉटनिस्ट थे, या फिर हिस्टोरियन थे। तो वी आर हैविंग फोर ऑप्शंस हियर, आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन है। तो टेक योर टाइम एंड मेक अ गेस। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, जो पीआईक्यूज होते हैं ये हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका तरीका क्या होगा। आप क्वेश्चन देखो, आई विल रीड आउट द क्वेश्चन, आप देखो इसको क्वेश्चन को। उसके बाद वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद आप गेस करो कि इसमें चारों से कौन सा आंसर होगा। नोटबुक ले लो, ठीक है, नोटबुक। और उसमें वन लाइनर फॉर्म में इसको सॉल्यूशंस को नोट करते चलो। तो सिंपली जैसे क्या बोलेंगे कि रॉबर्ट, इफ यू हैव टू मेक अ वन लाइनर नोट्स, क्या बोलोगे, रॉबर्ट ब्रूसफुट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज, उसके आगे ऐसे तीर लगा के यहाँ पे आंसर लिख लेना। तो जब तक आप वन लाइनर नोट्स बना के उसकी रिवाइज नहीं करोगे तो इस लेक्चर को देखने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। बिकॉज इन द लॉन्ग रन यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल इट, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल इट। तो ओवरऑल क्या होता है, आपको रिवाइज करने के लिए मटेरियल नोट्स बनाना पड़ेगा, राइट। टू रिवाइज एंड टू रिकलेक्ट, बिकॉज दिस इज द ओनली वे फॉर यू टू मेमोराइज थिंग्स। तो बिना मेमोराइज किए आपको याद ही नहीं रहेगा। और मेमोराइज कैसे करोगे, जब आपको शॉर्ट नोट्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स और वन लाइनर नोट्स, तो ये आप वीडियो देखते हुए बनाते चलिए। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और 100% गारंटी है कि कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में फिर से रिपीट होंगे ये, राइट। तो यहाँ पे अब आपको बताना है कि क्या थे वो, जियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, पैलियो बॉटनिस्ट थे, या फिर हिस्टोरियन थे। इसको वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा टाइम लेके आंसर बताओ कि क्या होगा। कमेंट करो जाके नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा इसका आंसर। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो क्या है, एक जियोलॉजिस्ट थे और जियोलॉजिकल सर्वे के साथ काम करते थे। इंडिया में जो जियोलॉजिकल सर्वे थी उसके साथ वो काम करते थे। ही वॉज अ जियोलॉजिस्ट ऑल्सो, और वो आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। तो इसका आंसर ए और बी दोनों मार सकते हो। तो अब जैसा ऑप्शन आता है उस हिसाब से आप वहां पर चेक कर लेना। तो ही वॉज अ प्राइमरली ही वॉज अ जियोलॉजिस्ट। तो आपका जो पहला ऑप्शन होगा, आप क्या चुनोगे, जियोलॉजिस्ट, क्योंकि इंडिया में वो जियोलॉजिकल सर्वे के साथ ही वॉज अटैच विद दिस इंस्टीट्यूट। तो जो आपका पहला प्रायोरिटी रहेगा वो इसके ऊपर करोगे, और वो शौकिया तौर पे ही वाज एन आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो, राइट। तो आंसर वन और बी यू कैन टिक बोथ ऑफ देम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। So the three age system divided into stone, bronze and iron from the collection of Copenhagen Museum was coined by। तो ये जो तीन एज का सिस्टम होता है हम लोग जो पढ़ते हैं ना, कौन सा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, इसको बोलते हैं थ्री एज सिस्टम। तो ये किसने कॉइन किया था थ्री एज सिस्टम का। वीडियो को पॉज करो और आंसर कोशिश करो गेस करने की, क्या होगा इसका आंसर। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ इट। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो आप। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, थॉमसन। ही वाज द ही वाज थॉमसन। इनका पूरा नाम क्या था, क्रिश्चियन जर्सन थॉमसन। इसको आपको पूरा नाम रटने की जरूरत नहीं, बस सिंपली यू कैन रिमेम्बर सी के थॉमसन। तो ही वाज द पर्सन हु गेव द थ्री फोल्ड कलेक्शन, सॉरी क्लासिफिकेशन। तो कौन सा, पहला क्या था, पैलियोलिथिक। पहला क्लासिफिकेशन क्या था, पैलियोलिथिक। सेकंड वाज मीजोलिथिक, एंड थर्ड वाज नियोलिथिक। तो ये क्लासिफिकेशन जो हिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं जनरली, स्टोन एज के डिवीजन में, तो ये क्लासिफिकेशन दिया किसने था, सीजे थॉमसन ने।
क्रिश्चियन जर्जेसन थॉमसन। राइट, तो ये थे, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगैन इन, तो इंसान ने जानवरों को पालना कब शुरू किया, क्वेश्चन ये हमारा ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो कल्टीवेशन हुआ था, एग्रीकल्चर, तो दो चीजों, बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। फर्स्ट थिंग दे विल बी आस्किंग यू कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ये कब वो स्टार्ट हुआ था, किस पीरियड में हुआ था, ठीक है। और इस डोमेस्टिकेशन से रिलेटेड साइट्स पूछी जाएंगी। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स से रिलेटेड साइट्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको इंपॉर्टेंट साइट्स जो है याद करके रखनी है। दूसरा है एग्रीकल्चर, कि सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट कहाँ पे हुआ। तो पहली बात तो आपको क्या बताना है, टाइम पीरियड, ठीक है, नियोलिथिक की मेसोलिथिक। दूसरा है इसकी इंपॉर्टेंट लोकेशंस, सबसे पहले कहाँ पे हुआ, प्लेस। सो यू हैव टू मेंशन द टाइम एंड द प्लेस। These are things which are very very important from the perspective of the examination. This you must remember. Okay, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डोमेस्टिकेशन कहाँ पे हुआ था वो याद रखना है, और पीरियड कौन सा है, टाइम प्लेस दोनों केस में याद रखना है हमें। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जहाँ पे एक्सकेवेट हो चुका है उसके हिसाब से सबसे पहले कहाँ पे मिला था, किस पीरियड में। यहाँ पे हमें पीरियड की बात हो रही है, राइट। तो सबसे पहले कहाँ मिला था, मीजोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था डोमेस्टिकेशन। कहाँ पे, मध्य पाषाण, क्या बोलते हैं हम लोग, मध्य पाषाण काल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मध्य पाषाण काल। और जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एक्चुअली लेटर मेसोलिथिक में स्टार्ट हो गया था, या अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ रहा है तो एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन में आपको क्या मारना पड़ेगा, नव पाषाण काल और नियोलिथिक। नव पाषाण काल आपको मार करना पड़ेगा और नियोलिथिक, इस वाले एरिया, इस पीरियड में जाके फिर एग्रीकल्चर, या फिर दो क्वेश्चन हो सकते हैं एक्चुअली। एक पूछेगा सेटल्ड लाइफ, क्या पूछेगा, सेटल्ड लाइफ आपकी कब स्टार्ट हुई। तो इसका भी आंसर क्या होगा, सेम चीज, नौ पाषाण। सेटल्ड लाइफ कब होगी, जब एग्रीकल्चर हो जाएगा, क्योंकि जब तक एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ था, कृषि, तब तक इंसान एक जगह पे स्थिर रह ही नहीं सकता था। उसको एज अ नोमैड, नोमैडिक लाइफ प्रूव करनी थी। नोमैडिक लाइफ क्या होती है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हो। एंड एज अ गैदरर एंड हंटर, क्या बोलते थे उसको, गैदरर, जो खाना या फल जो है इकट्ठा करते थे। गैदरर एंड हंटर्स, फूड गैदरर्स एंड हंटर्स, राइट। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है, इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो यहाँ इसका आंसर जैसा कि मैंने बताया, दिस इज मियोसिलिथिक। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन, कहाँ पे। अब देखो मैंने पेज में पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ना कि इस चीजों पे क्वेश्चन पूछा जाएगा बार बार। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी साइट है इनमें से जहाँ पे जानवरों के पालने के एग्जाम्पल मिले हैं या एविडेंस मिले हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला क्या है, आदमगढ़। कौन सा, आदमगढ़, ये कहाँ पे है, होशंगाबाद। दिस इज इन होशंगाबाद, एमपी, मध्य प्रदेश में। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, आदमगढ़ को आपको हमेशा याद रखना है। दूसरा साइड क्या है, बगोर। दिस इज बगोर, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ ऑप्शन में, तो यही आंसर हो जाएगा इसमें। तो बगोर साइड ये कहाँ पे है, दिस इज इन भीलवाड़ा, भील, दिस इज भीलवाड़ा, हिंदी में क्या लिखेंगे, भीलवाड़ा। तो ये भीलवाड़ा जगह कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। दिस इज इन राजस्थान। तो इन दोनों को रट्टा मार लो भयंकर तरीके से, बार बार क्वेश्चन घुमा फिरा कर यहीं से बनेगा, राइट। तो सबसे पहले जो एविडेंस मिला था डोमेस्टिकेशन का, वो कहाँ से है, आदमगढ़ और बगोर से मिला हुआ है। तो कई बार आपको ये ऑप्शन मिलेगा, कई बार आदमगढ़ मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि दोनों में कहीं पे भी अगर मिले, आपको वो ऑप्शन मार देना है, ठीक है। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आप जो है नोट्स बना रहे हैं, बनाते रहिएगा, बिना क्योंकि बिना बताए आपका जो है काम बनेगा नहीं प्रिपरेशन का, राइट। तो चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मीसोलिथिक कंटेक्स्ट, अब देखो पहले हम लोग क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि डोमेस्टिकेशन कब हुआ था। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ये पहले ही बता दे रहे हैं कि मीसोलिथिक में ही डोमेस्टिकेशन हुआ था। अब फिर से क्या पूछा जा रहा है, जैसे मैंने बताया था कि क्या पूछेगा आपसे, या तो टाइम पूछेगा या तो लोकेशन पूछेगा। तो लोकेशन फिर यहाँ पूछा जा रहा है।
अब जैसे मैंने डिस्कस किया था पहले क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? आदमगढ़। कहाँ पे है आदमगढ़? होशंगाबाद में। कहाँ पे है? होशंगाबाद एमपी में, याद रखिए। दूसरा एग्जांपल क्या बताया था मैंने? बगोर। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। चलो इसको बात बात मेरे साथ रिवाइज करते रहो जिससे याद हो जाए। बगोर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। होशंगाबाद कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये आदमगढ़ होशंगाबाद में है। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, और आदमगढ़ क्या है? कोई टाउन है। राइट। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड? ऑप्शन क्या है? चौपानी मंडो, ककोरिया, मैदहा और सराय नाहर राय। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौपानी मंडो, काकोरिया, मैदहा और सराय नाहर राय। इसमें से सही आंसर क्या होगा? हाँ, तो देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है बोन इम्प्लीमेंट्स। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली इस पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, कभी कभी आते हैं, रेयर क्वेश्चन है दीज आर रेयर टाइप ऑफ क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चंस है, ये जनरली आपको बुक्स में मिलेगा नहीं। राइट। तो इस क्वेश्चन को एज सच याद कर लो। इसके लिए बुक मत खोजने लगना, अदरवाइज यू आर गोइंग टू वेस्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। तो जो लोग भी पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं, यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस, जो लोग देते हैं स्टेट वाले, यहीं पे पूछा जाएगा। पहली बात तो यूपीएससी में ये सिलेबस में है नहीं। स्टोन एज तो क्वेश्चन आएगा नहीं यूपीएससी में, आएगा स्टेट पीसीएस में। और ये सब आपकी जो भी बुक्स आप पढ़ते हो, उसमें ये सब मिलेगा ना इजिली। राइट। जब तक कि आप एंशियंट इंडिया की कोई स्पेशल बुक ना पढ़ने लगो। राइट। जैसे कि उपेंद्र सिंह है, ठीक है, रोमिला थापर है, अब ये सब बुक पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा। अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड द एग्जांपल्स ऑफ दिस। तो अब यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस वालों ने पूछा था। अब ये क्यों पूछा है भगवान जाने, पर आपको क्या रखना है, इसको याद कर लेना है सच। अगर क्वेश्चन मान लो रिपीट होता है सच, तो यू शुड बी इन पोजीशन टू आंसर इट। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है चौपानी मंडो। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है बोन इम्प्लीमेंट। तो प्रतापगढ़ में 3 साइट्स हैं ऐसी। कहाँ पे? प्रतापगढ़ यूपी, आपको पता होगा। यूपी प्रतापगढ़ किस लिए फेमस है? फॉर आंवला। ठीक है। तो आंवलों की खेती के लिए प्रतापगढ़ फेमस है। तो यूपी वाले जो एग्जाम देते हैं वो ये फैक्ट भी याद रखेंगे। तो यहाँ प्रतापगढ़ में ऐसे 3 जगह हैं। ठीक है। एक एस, एक एम, एक डी, 3 याद रखो। एस से क्या है? सराय नाहर राय। सराय नाहर राय, ये देखो आपके ऑप्शन में है। तो ये पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़ में। तो ये क्या है? मीजोलिथिक साइट है। कैसी साइट है? दिस इज मीजोलिथिक साइट, मध्य पाषाण कालीन साइट है ये। तो सराय नाहर राय। दूसरा क्या है? महदहा। महदहा, इसको याद करके रखना है आपको। और तीसरी साइड क्या है? दमदमा। दमदमा। ठीक है। 3 साइट हैं, दमदमा, महदहा और सराय नाहर राय। एसएमडी से याद कर लो इसको, या आपके पास और कोई ट्रिक हो तो उसको आप डेवलप कर लो। पर ये तीनों साइट हैं जहाँ पे बोन इम्प्लीमेंट्स पाए गए हैं। राइट। तीनों की तीनों साइड से बोन इम्प्लीमेंट्स पाए गए हैं। तो हमारे ऑप्शन में देखो यहाँ पे क्या है, इसमें 2 ऑप्शंस ऐसे आ गए हैं जो कि दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है सच, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ये भी कई बार एक ही क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन ट्रू हैं। तो यहाँ पे सी और डी, सॉरी, ए एंड बी जो है दोनों क्या है? बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। राइट। सॉरी, ए एंड सी, चौपानी विंडो और महदा। इसके अलावा प्रतापगढ़ की और एक साइड कौन सी है? दमदमा। प्रतापगढ़ की एक और साइड कौन सी है? दमदमा। यहाँ पे भी बोन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। तो जस्ट रिमेम्बर इट। यूपी देखो, अगर आप यूपी वाले हो, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मेंस के लिए मेंस में पेपर 5 और पेपर 6, ये स्पेशल यूपी पढ़ना पड़ेगा। तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों साइड्स याद कर लो आप। कौन कौन सी? सराय नाहर राय, चौपाई, मैदहा और दमदमा। ठीक है। इसमें मैंने, हमें लगता है, आंसर थोड़ा गलत बता दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैदहा और सराय नाहर राय। सी एंड डी बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। हाँ, द ह्यूमन, देखो फिर से क्वेश्चन वही, फिर से एक तरह से सेम क्वेश्चन आ रहा है ना, यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पूछ रहा है। पहले वाले में क्या पूछ रहा था, ओनली बोन इम्प्लीमेंट्स। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ह्यूमन स्केलेटन्स। तो ऑप्शंस फिर वही लगभग लगभग हैं। क्या कह रहा है, ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट, कहाँ कहाँ से ह्यूमन स्केलेटन्स पाए गए हैं। ऑप्शन देखो फिर से, इसमें आप देखोगे पुराने वाले ऑप्शंस फिर से रिपीट हो रहे हैं। सराय नाहर राय और दमदमा, ये दोनों कहाँ पे हैं, प्रयागराज में स्पेशली। और पुराना जो इलाहाबाद हमारा था वहीं पे, राइट, सॉरी, और प्रतापगढ़ एक्चुअली, ठीक है। ये जो है दमदमा और सरायना, ये तो कहाँ पे थे, प्रतापगढ़ में थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही जो पिछले वाले ऑप्शन में था, दमदमा में। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कल्टीवेशन 9, कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, अभी हमने पीछे एक बार डिस्कस किया था ना क्वेश्चन में, कि जो है सेटल्ड लाइफ, जब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सेटल्ड लाइफ का एग्जाम्पल कहाँ से मिलता है, अर्लीस्ट एग्जाम्पल, इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सबसे पहले एग्रीकल्चर कहाँ पे स्टार्ट हुआ। बोथ ऑफ दीज आर सिनोनिम, चाहिए पूछे, आपका आंसर सेम होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कल्टीवेशन ऑफ सीरियल सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे हुआ। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होगा, यू शुड मार्क नियोलिथिक एज। ठीक है, आंसर इसका क्या देना है आपको, नियोलिथिक देना है, राइट। चलो, ये सिंपल क्वेश्चन था। तो डोमेस्टिकेशन मेसोलिथिक में, और ये जो है कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स या सेटल्ड लाइफ, इसका आंसर आप क्या मार्क करोगे, नियोलिथिक एज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, अब देखो उसमें घुसा जा रहा है। पहले ये पूछा कि सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ था एग्रीकल्चर, अब पूछ रहा है अंदर में कि सबसे पहले एविडेंस कहाँ पे मिला था एग्रीकल्चर का, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ऑप्शंस क्या क्या अपने पास, मुंडिकात, दम्ब सादत, आमरी, बालाकोट और मेहरगढ़। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ हमें, आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन आपको बार बार घुमा के मिलेगा यहाँ से, इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान में है। आपको पता होगा बलूचिस्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है। बलूचिस्तान इज वन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, वहां पे लोकेटेड है हमारा मेहरगढ़, राइट। और मेहरगढ़ में ही सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर का एविडेंस मिलता है। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इज, क्या पूछा जा रहा है कि सबसे पहले वो एविडेंस, सॉरी, क्या पूछ रहा है सबसे पहले इंसान का एविडेंस कहाँ से मिला है, ठीक है, होमो सैपियंस एक्चुअली। तो जो स्केलेटन मिला होगा होमो सैपियंस का, वो कहाँ से मिला एविडेंस, सबसे पहले कहाँ से मिलता है इंडिया में, नर्मदा वैली से। और ये नर्मदा वैली कहाँ की, मध्य प्रदेश वाली नर्मदा वैली, बिकॉज नर्मदा रिवर एज सच एमपी से ओरिजिनेट करते हुए फिर इधर गुजरात से भी होती है, तब जाके मिलती है, राइट। तो ये हम लोग एमपी वाले नर्मदा वैली की बात कर रहे हैं, ओके। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता ही रहता है हर जगह। सबसे पहला सीरियल कौन था इंसान जो यूज किया था, ऑब्वियसली बार्ली, ठीक है। वीट जो था सेकंड सीरियल था, राइस जो है थर्ड सीरियल था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बार्ली वाज द फर्स्ट। इसको हिंदी में जौ बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को, इनको नहीं पता है आप जान लो, क्या बोलते हैं इसको, जौ बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस, क्या अगला क्वेश्चन, द अर्लीस्ट
एक मिनट। हाँ, तो द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम फ्रॉम। फिर से वही ऐसा ऑप्शन आ रहा है, देखो हमने एक बार इसको डिस्कस कर लिया, तो इसका फिर से ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यही होगा ऑब्वियसली। ओ क्या हो रहा है, मेहरगढ़, ठीक है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। हमने बताया था ये कहाँ पे लोकेटेड है, बलूचिस्तान में, राइट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार ध्यान से। अच्छा, एक चीज बताना मैं भूल गया, एक बार पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पे एक्चुअली, हाँ ये देखो, यहाँ पे क्या था ना, ये जो मेहरगढ़ था ये था ओल्ड रिसर्च के हिसाब से। तो अगर आपको दो ऑप्शन मिले, कौन से, अगर आपको ये मिले कि जो है ऑप्शन लहुरा, एक मिनट, तो अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है दोनों, ये क्या है, लहुरा देव और मेहरगढ़। तो लहुरा देव जो है कहाँ पे है, ये दिस इज इन संत नगर, ठीक है, संत कबीर नगर एक्चुअली, संत कबीर नगर यूपी में है ये लोकेशन। इसको नोट कर लो, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। यू कैन सिंपली राइट SKN, संत कबीर नगर, यूपी। और ये मेहरगढ़ कहाँ पे था, ये है बलूचिस्तान में, ठीक है। तो ये ओल्ड रिसर्च के हिसाब से ये वाली लोकेशन है, और नए रिसर्च के हिसाब से ये वाली लोकेशन है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में ये चीज ध्यान रखो, अगर दोनों है, इफ द ऑप्शन कंटेन्स मेहरगढ़ एज वेल एज लाहुड़ देव, तो अगर दोनों ऑप्शन में है, तो आपको क्या मारना है, लाहुड़ देव पे मारना है। ये चीज याद होगी आपको। अगर लाहुड़ देव भी ऑप्शन में है, मेहरगढ़ भी, तो आपको आंसर इस पे मारना है, क्योंकि ये लेटेस्ट है। जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके हिसाब से ये सबसे पुराना स्थान है जहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर हुआ था। और जो पुराना रिसर्च है उसमें मेहरगढ़ है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक ही है, तब तो जो है उसी पर टिक मार देना। और लेकिन अगर ये दोनों हैं साथ साथ, तब फिर आपको लाहुड़ देव पर टिकट मारना, टिक मारना, ठीक है। ये बात थी, मेरे ध्यान से उतर गई थी एक्चुअली। तो चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, क्या था। हाँ, तो पहला स्टेटमेंट क्या था, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनी एक्सकेवेटेड साइट्स इन द रीजन। ये उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज यूपी स्पेसिफिक, यूपी स्पेशल है। RO ARO की परीक्षा में पूछा गया यूपी PCS द्वारा। तो क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश संदर्भ में क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई पुरानी साइट्स पाई गई हैं। तो बिल्कुल सही है, आपको हमने अभी बताया, अभी कौन सा, लहुरा देव। ये कहाँ है, संत कबीर नगर में, जो कि यूपी में है। तो ये साइट पाई गई है यहाँ पे, तो आंसर क्या है, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। फिर क्या है, द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स आर बार्ली एंड पैडी। तो बार्ली तो सही है, लेकिन पैडी नहीं है, वीट है ओल्डेस्ट में, ठीक है। सबसे पुरानी बार्ली, ओल्डेस्ट इज बार्ली, एंड फिर सेकंड ओल्डेस्ट इज वीट, ओके। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओनली वन इज करेक्ट इसमें। सेकंड ऑप्शन सिर्फ इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पैडी दिया है, वीट नहीं दिया है, ओके। चलो नेक्स्ट एक्शन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ, सॉरी, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। मैंने अभी बताया था ना कि क्वेश्चन चाहे क्या पूछे, सेटल्ड लाइफ के बारे में पूछे, चाहे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर पूछे, दोनों का आंसर सेम होगा। तो हमने अभी तक देखा था पहले कि क्या पूछा जा रहा था, एग्रीकल्चर के बारे में जब बात हो रही थी, दो नाम आए थे, एक तो मेहरगढ़ आया था, दूसरा क्या आया था, लहुरा देव आया था। तो यहाँ पे लहुरा देव तो है नहीं, अपने पास क्या है, मेहरगढ़ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर, ये सबसे पहले सेटल्ड लाइफ कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, मेहरगढ़ में हुआ था। तो चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 16, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखो सेम क्वेश्चन है जो पहले हमने सॉल्व किया था, आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। फिर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे फिर क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है बार बार। तो इसको हमें बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं हम लोग, लेट अस मूव। क्वेश्चन नंबर हम 18 देखेंगे। 18 में क्या दे रहा है क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज ऑल्सो नोन एज कैल्कोलिथिक एज? कैल्कोलिथिक आपको पता होगा ना, ये कहाँ से बनता है वर्ड कैल्कोलिथिक? दिस इज कैल्को मतलब होता है कॉपर, CHAL, कैल्को मतलब क्या होता है? कॉपर। एंड लिथ, LITH, लिथ मतलब होता है स्टोन। तो कॉपर प्लस स्टोन, तो एक ऐसी एज जहाँ पे कॉपर भी यूज हो रहा था और स्टोन भी यूज हो रहा था। ओके, दैट इज कॉल्ड कैल्कोलिथिक एज। तो क्या हो जाएगा इसमें? पूछा जा रहा है, ऑप्शंस क्या है? ओल्ड स्टोन एज है, न्यू स्टोन एज है, कॉपर एज है, या आयरन एज है? तो इसमें से आयरन एज तो होगा नहीं, क्योंकि तब तक तो आयरन डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तो हो गया क्या ऑप्शन? इसका आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है, कॉपर एज होगी ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, लैंग्वेज को समझो। क्या बोल रहा है कि द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन एज हैज बीन ऑब्टेन्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट्स? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या मतलब है कि देखो, सबसे पहले स्टोन एज शुरू होती है, फिर क्या आती है? कॉपर एज आती है, जिसको हम कैल्कोलिथिक बोलते हैं, राइट? और इसी कैल्कोलिथिक एज में हमारा हड़प्पन कल्चर बिलोंग करता है। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए आपको, नहीं पता तो याद कर लो। हड़प्पन कल्चर हमारा क्या है? इट इज कैल्कोलिथिक एज। तो क्या पूछ रहा है कि एक ऐसी साइट बताओ इन सारों में से जहां पे स्टोन एज का भी एविडेंस मिला हो और हड़प्पन एज का भी एविडेंस मिला हो। मतलब सिविलाइजेशन एक तरह से स्टार्ट हुई स्टोन एज में, और सिविलाइजेशन में कोई गैप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं हुआ, सिविलाइजेशन खत्म नहीं हुई, और सिविलाइजेशन प्रोग्रेस करते करते धीरे धीरे कहाँ पहुंच गई? हड़प्पा सिविलाइजेशन में पहुंच गई। ठीक है, तो ऐसा कौन सा साइट है जहाँ पे कल्चर जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस करता हुआ कहाँ पहुंच गया? हड़प्पा पहुंच गया। तो ऐसी कौन सी साइट है? ये है मेहरगढ़। इसका भी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको याद कर लेना आपको एज सच, राइट? बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं, जितना समझने वाली बात थी हमने ऑलरेडी बता दिया आपको। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 20, द एक्सकवेशन ऑफ नौदा टोली। अब देखो नौदा टोली कहाँ पे है? नौदा टोली इज इन मध्य प्रदेश। नौदा टोली कहाँ पे है? नौदा टोली इज अ साइट, कहाँ पे? नौदा टोली कहाँ पे है? इसको नोट कर लो, दिस इज इन इंदौर। कहाँ पे है? इंदौर में है, जो कि मध्य प्रदेश में, आपको सबको पता होगा। इंदौर अभी स्वच्छ सर्वेक्षण जो आते हैं, सर्वे, ठीक है, उसमें हमेशा 4-5 साल से लगातार रैंक 1 पे है, राइट? तो इंदौर इज वेरी वेरी फेमस। तो आपको सबको पता होगा, जो भी न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे उस इंदौर इंदौर का नाम तो सुने ही होंगे। तो क्या है, नौदा टोली जो साइट है वो कहाँ पे है? इंदौर में है। और इसकी खुदाई किसने की थी? क्या पूछ रहा है? एक्सकवेशन मतलब डिगिंग जो होती है, HD संकालिया ने किया था। किसने किया था? HD संकालिया ने। ठीक है, तो चलो अगले वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा देखो, फिर से क्वेश्चन सेम है जो मैंने एक्सप्लेन किया था, वहीं से निकल जाएगा आंसर। क्या पूछ रहा है कि किस स्टेट में है? अभी मैंने बताया ना आपको, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिलों में? इंदौर में है। किसने खुदाई की? HD संकालिया ने। HD संकालिया ने इसकी डिगिंग की थी, यह एक्सकवेशन किया हुआ था इसका, राइट? चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाक से एकदम। इन विच ऑफ द स्टेट, क्या कह रहा है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड? ये क्वेश्चन है 2021 का, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। और देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, क्योंकि जनरली ये साइट मंडी जनरली आपको बुक्स में मिलती नहीं है, राइट? तो ये लेटेस्ट रिसर्च की है, जो थोड़ा अपडेटेड होंगी किताब पे, वहां आपको ये साइट मिलेगा, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंडी साइट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? दिस इज इन सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। किस जिले में है ये? मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में है। स्पेलिंग में दे सही लिख रहा हूँ कि नहीं, आप जरा करेक्ट करना, इसको चेक कर लेना। तो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी के। दिस साइट मंडी, ठीक है, हड़प्पा की। अच्छा आपको और पता होना चाहिए, जो इंडिया यूपी में एक और साइट है, वो क्या है?
आलमगीरपुर, जिसको कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की वेस्ट ईस्टर्न साइड माना जाता है। ये कहाँ पे है? मेरठ में। यूपी के मेरठ जिले में आलमगीरपुर साइट है, जो कि ईस्टर्न मोस्ट साइट मानी जाती है हड़प्पा की, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू द आहार सिविलाइजेशन। तो आप लोगों को पता होगा आहार सिविलाइजेशन के बारे में। आहार सिविलाइजेशन कहाँ पे है? राजस्थान की। अब देखो ये राजस्थान में क्वेश्चन है, तो थोड़ा ये राजस्थान स्पेसिफिक भी है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज राजस्थान स्पेशल। पर आपको ये पता होना चाहिए कि लगभग आहार साइट है कहाँ पे, ठीक। अब इसको इतने डिटेल में जानने की आपको जरूरत नहीं है। तो जो लोग राजस्थान पीसेस के हैं वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी आप किसी और स्टेट के हो तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, जो इसमें इतने डिटेल में गए हो, ठीक है। दिस इज राजस्थान स्पेशल। तो अगर आप यूपी पीसीएस के हो, एमपी के हो, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। और जो लोग राजस्थान के हो उस क्वेश्चन को देख लें और आंसर। सिर्फ देखो, जनरल स्टूडेंट्स के लिए क्या जानना जरूरी है कि राजस्थान में क्या है? आहार सिविलाइजेशन थी, ठीक है। आहार सिविलाइजेशन। और आहार सिविलाइजेशन क्या है? दिस इज द कैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन। दिस इज कैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन, या कल्चर भी बोलते हैं इसको। तो इतना याद रखना है हमें, क्या कि ये कैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? राजस्थान में है। बाकी स्टेटमेंट को देखो बारी बारी से, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसका आंसर। क्या कह रहा है? द नेटिव्स ऑफ आहार न्यू कॉपर स्मेल्टिंग। अब देखो कॉपर कल्चर है, राइट। है कैसा कल्चर ये? कॉपर कल्चर है। अगर कॉपर कल्चर है तो आहार के लोग क्या करेंगे? कॉपर स्मेल्टिंग तो करेंगे ही। ये चीज याद रखो कि आहार जो है ये क्या है? कैल्कोलिथिक कल्चर। तो यहाँ कॉपर नोन था, पहले से कॉपर पता था लोगों को, ठीक है। तो अगर कॉपर पता है तो स्मेल्टिंग तो करना आएगा, तभी तो कॉपर यूज करेंगे। कॉमन सेंस का आंसर हो गया ये। राइस वॉज अननोन टू दम। हो सकता है ऐसा? क्या नहीं, क्योंकि मेहरगढ़ जो की थी, अब ये नियोलिथिक साइट थी, लेकिन ये लगभग 7000 बीसी की बात हो रही है, लगभग 7000 से 600 बीसी की बात हो रही है। तो बार्ली तो यहीं पर डिस्कवर हो गई थी। इवन जो लाहुरा देव है, जो हम लोगों ने बात किया था ना अभी, लाहुरा देव जो यूपी के संत नगर में है, तो ये लगभग 800 बीसी में ही यहाँ पे बार्ली और व्हीट उगाया जा रहा था। तो राइस तो इसका मतलब कितना भी कम हुआ होगा, तो लगभग 4000 बीसी के आसपास या 5000 बीसी के पास राइस कल्टीवेशन तो स्टार्ट हो गया होगा। और हमारा राइस जो है कह रहा अननोन है। और ये आहार कल्चर की बात कब है? लगभग 2000 बीसी की, ठीक है। आहार कल्चर की बात कब है? 2000 से लेके 1500 बीसी की बात हो रही है लगभग हमारे पास। तो जाहिर सी बात है, अगर इतना पहले हम लोग वीट और वो सब उगा रहे थे, तो ऐसा पॉसिबल तो होना नहीं चाहिए कि राइस वॉज अननोन टू देम, राइट। तो अब क्या लग रहा है इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका जो है ऑप्शन बी तो एकदम डेफिनेटली करेक्ट है, सॉरी रॉन्ग है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती अननोन हो। तो अगर बी को एलिमिनेट कर दो, जहां जहां बी है उसको काट दो, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। अच्छा, इसमें सी और डी में दोनों है, ए और बी दोनों नहीं है। हमको पता है ए तो सही है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया फिर, क्योंकि इसमें ए है नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से और याद कर लो, मेटल वर्क वॉज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी। सही बात है। बी आर ब्लैक रेड पॉटरी हैज बीन फाउंड हियर। जाहिर सी बात है ये होता था यहाँ पे, ठीक है। इसको भी याद कर लेना आपको कि यहाँ पे बी आर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बी आर डब्ल्यू, ब्लैक रेड, बी आर डब्ल्यू, ठीक है। तो आहार कल्चर या राजस्थान में ये चीज पाई जाती थी, ठीक है। थोड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है फॉर जनरल पब्लिक। अदरवाइज राजस्थान वाले इसको याद करें, दूसरे लोग सिर्फ इतना याद कर ले कि आहार जो कल्चर है वो क्या है? इट इज अ कैलकोलिथिक कल्चर, कॉपर कल्चर है ये। और ये राजस्थान में था, बस इतना याद कर लो, बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। ओके, तो चलो लेट अस सी और नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? मेगालिथ क्या होते हैं? मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एट, क्या होते थे मेगालिथ्स एक्चुअली? दीज आर काइंड ऑफ बरियल साइट्स। क्या होते थे ये? जब लोगों की कब्रें होती थी तो वहां पे एक स्टोन लगा देते थे, ठीक है। तो ये सपोज करो ये किसी की क्या है? ये किसी की बरियल साइट है, तो वहां पे क्या लगा देते थे? एक बड़ा सा स्टोन लगा देते थे, राइट। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? मेगालिथ। मेगा मतलब होता है बड़ा, मेगा मीन्स लार्ज या बड़ा, एंड लिथ मतलब होता है स्टोन। लिथ मीन्स स्टोन।
तो मेगालिथ मतलब एक बड़ा सा पत्थर, कहाँ पे? कब्र पे। तो जहां पे भी इंसान को गाड़ा गया है कब्र में, उसी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लगा देते थे। तो ये सब मेगालिथ वाला कल्चर जनरली कहाँ पे था? साउथ इंडिया में ज्यादा प्रेवलेंट था, नॉर्थ इंडिया में कम था। तो मेगालिथ क्या होते थे? बरियल साइट्स होती थी एक्चुअली, जहाँ पे इनको लगाया जाता था। सिंपल सा, बहुत ही इजी आंसर है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 25। एश माउंड इज एसोसिएटेड विद द नियोलिथिक साइट एट, क्या है? बुडिहल, कोल्डिहिवा, संगल कल्लू और ब्रह्मागिरी। तो इन सभी चार साइट्स में से ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पे ऐश माउंड पाया गया है? नियोलिथिक साइट्स हैं ये, तो आपको डिसाइड करना है इसमें से। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, पहली चीज, आंसर तो बाद में देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसमें समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट है इसमें, ऐश माउंड। ऐश मतलब आपको पता है, ऐश मीन्स राख। तो जब आप आग जलाते हो, तो उसके बाद ऐश निकलती है, फायर। ठीक है। अब देखो, क्या होता था कि जैसे मान लो किसी जगह पे, जो स्टोन एज वाले हमारे पूर्वज थे, तो जहाँ पे कैंपिंग करते थे वो लोग, कैंपिंग, मान लो कहीं पे रुके हैं एक जगह पे, तो कैंपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आग जलाते होंगे ना। ठीक, जैसे हम लोग एक साथ कहीं पे तपता जलाते हैं या कुछ जलाते हैं ना, तो कैंप फायर बोल सकते हो उसको। व्हाट यू कैन सी इज कैंप फायर। तो जहाँ पे रुकते होंगे वहाँ पे आग वाग जलाते होंगे खाना बनाने के लिए या कुछ और करने के लिए। तो जब कैंप फायर जहाँ पे होगी, तो वहाँ पे क्या होगा? एक माउंड मतलब होता है ऐसे भीड़ टाइप में, कुछ ऐसे ऊंचा सा हो जाए, ठीक, उसको बोलते हैं माउंड। तो राख का टीला कह सकते हो, राइट। माउंड इज व्हाट? टीला, राख का टीला। तो जहां पे भी कैंप फायर होगी वहां पे राख इकट्ठी हो जाएगी, तो वहां पे ऐसा कुछ ऊंचा सा राख का हो जाएगा, राइट। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ऐश माउंड। तो ये कहाँ कहाँ पे पाए गए हैं? साउथ इंडिया में कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे ऐश माउंट के एविडेंसेस मिलते हैं। तो कौन कौन से एविडेंस हो सकते हैं, सॉरी, कौन कौन से लोकेशंस हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये हमारा ऑप्शन है एक्चुअली इसमें से, तो देखो, यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा जो संगन कल्लू, ये है हमारा एक ऐश माउंट का लोकेशन। कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ऐश माउंट क्या होता है? कि रात का टीला एक। ओके। संगन कल्लू है कहाँ पे? दिस इज इन कर्नाटक। दिस इज इन कर्नाटका, कर्नाटका, बेल्लरी डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट आप ना भी जानो तो चलेगा, बट सिंपली यू शुड नो द स्टेट। कई बार प्लेस का स्टेट के साथ मैचिंग का क्वेश्चन आता है, राइट। तो ये पूछा गया कई बार। सिंपली आपको क्या दिया जाएगा? साइट दिया जाएगा और उसके आगे स्टेट दिया जाएगा, और आपको मैचिंग करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जिला ना भी याद रहे तो चलेगा, पर स्टेट याद रहना चाहिए, राइट। तो दिस संगन कल्लू साइट इज फ्रॉम कर्नाटक स्टेट, राइट। इसके अलावा ऐश माउंट के और कुछ साइट्स हैं जो आपको आने चाहिए। तो फर्स्ट इज उतनूर। उतनूर साइट, ये कहाँ से है? दिस इज फ्रॉम तेलंगाना स्टेट। कौन सा जिला? आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के, तेलंगाना स्टेट के आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक साइट है उतनूर। दिस इज द उतनूर साइट जहाँ पे ऐश माउंट मिला है, राइट। और एक और है, कौन सा? कर्नाटक में ही एक और जगह है, उसका क्या नाम है? पिकली हल। PIKLIHAL, पिकली हल। तो ये भी साइट कहाँ पे है? कर्नाटक में है। यहाँ से भी ऐश माउंट मिला है। तो ओवरऑल कितने साइट्स हो गए हमारे पास? पहली तो संगन कल्लू हो गई कर्नाटक की, दूसरी उतनूर हो गई, ठीक है। सेकंड साइट इज उतनूर, एंड द थर्ड साइट इज पिकली हल फ्रॉम कर्नाटक। तो कर्नाटक के पास हमारे पास दो साइट्स है, पहली इज संगन कल्लू एंड सेकंड इज पिकली हल। और ये आदिलाबाद से, याद रहेगा, इसको भूलना नहीं है। तीन साइट्स है हमारे पास, पहली इज संगन कल्लू, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं रिपीट होगा आपके पास। सेकंड इज पिकली हल, दिस इज पिकली हल, एंड थर्ड इज उतनूर। कहीं पे यू आर लिखा गया, कहीं डबल आर। ये तीनों क्या है? दीज आर नियोलिथिक साइट्स, यू मस्ट रिमेम्बर। नव पाषाण काल की जगहें हैं ये, नव पाषाण काल, नियोलिथ, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भीमबेटका इज फेमस फॉर, वेरी इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्या हो सकता है? क्या पूछा जा रहा है कि भीमबेटका किस लिए फेमस हैं, किस लिए चर्चित हैं? सबको ही पता होगा, भीमबेटका इज फेमस फॉर रॉक पेंटिंग्स। इसलिए फेमस है, रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है। तो देखो दोस्तों,
रॉक पेंटिंग्स जो है, जब भी बात आएगी रॉक पेंटिंग्स की, ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे पुराना एग्जाम्पल किसका होगा? भीमबेटका का। ठीक है, रॉक पेंटिंग्स के पेंटिंग्स, इसका जब भी जिक्र आता है, द एंशियंट एंड द ओल्डेस्ट एविडेंस हैज बीन फाउंड इन भीमबेटका केव्स। नाउ इसकी लोकेशन कहाँ पे है? यू मस्ट रिमेम्बर इट, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, RAISEN, रायसेन जिला, कहाँ का? मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो यहाँ पे जो विंध्या हिल्स हैं, कौन से माउंटेन्स? विंध्यास, विंध्यास माउंटेन्स के अंदर में, MP में, यहाँ पे ये भीमबेटका केव्स मिलते हैं। राइट, यहाँ पे क्या है? वी फाइंड द एंशियंट, सबसे पुराने पेंटिंग्स, एग्जांपल्स ऑफ पेंटिंग्स। तो यहाँ पे ऐसे स्टिक के ऐसे ऐसे बहुत ही सिंपल चित्र बने हुए हैं भीमबेटका में। ठीक है, तो ऐसे इंसानों को ऐसे डिपिक्ट किया गया है, छोटे छोटे ऐसे चिड़िया हैं, स्नेक ड्रॉ किए गए हैं। तो ऐसे बहुत ही माइनर, जैसे होता है ना कि एकदम इंसान शुरू करना पेंटिंग बनाना, तो उस एक स्टेज की पेंटिंग है जो कि बहुत ही बिगिनिंग स्टेज है। ओके, तो अब देखो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, हमें दो तीन फैक्ट याद रखने हैं। पहला तो क्या याद रखना है कि भीमबेटका रॉक पेंटिंग से जाना जाता है, रायसेन जिला, दिस इज रायसेन डिस्ट्रिक्ट, MP। ठीक है, ये सब क्वेश्चन होगा, तो इससे तीन चार आंसर्स अपने आप आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन इंडिया विच ऑफ द रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैव बीन फाउंड? इंडिया में किस रॉक शेल्टर से पिक्चर्स मिली हैं? अभी हमने बात किया ना, भीमबेटका, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स? फिर से वही चीज आ गई, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। तो ये भीमबेटका किस एज की हैं? ये पैलियोलिथिक पेंटिंग्स हैं। किस एज की हैं? पैलियोलिथिक एज की पेंटिंग्स हैं ये। ठीक है, रायसेन जिले में। हो गया क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड? फिर से वही क्वेश्चन, आपको बता ही दिया मैंने। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहाँ देखो, यहाँ पे एक भोपाल दे रहा है, पर एक्चुअली भोपाल में नहीं, ये रायसेन में है। ठीक है, दिस इज द ऑप्शन डी, 29 का ऑप्शन डी होगा सही। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना, भोपाल कई जगह लिखा होगा कि भोपाल के आसपास, और इसका सही आंसर क्या है? एकदम एक्यूरेट, दिस इज रायसेन जिला, अब्दुल्लागंज टाउन की लोकेशन है। यहीं पे आंसर मानना आपको, ऑप्शन डी। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग। लेट इज मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स? तो सबसे पहले किस आर्कियोलॉजिस्ट ने भीमबेटका केव्स की जानकारी प्राप्त की और जहां पे जाके खोज की, तरफ से डिस्कवरी की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? माधव, MS वत्स, कहीं पे शॉर्ट में लिखा रहेगा MS वत्स, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, MS वत्स मतलब ही क्या हो जाएगा? माधव स्वरूप वत्स। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स भी आप जो है ध्यान में रखना है, MS वत्स, माधव स्वरूप वत्स, HD संकालिया, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, राइट, नौदा टोली, VS वकानकर एंड VN मिश्रा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। कौन थे? VS वकानकर थे। ये पूछा जा सकता है MPPCS के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसने डिस्कवर किया था? ये देखो UPPCS वालों ने पूछा है ये, तो ऐसा नहीं कि ये है MP स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो है MP वाले ही पूछेंगे। UPPCS वाले भी काफी डीप में घुस के क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हो, एग्जाम कब है? 27 अक्टूबर को है। तो एड़ी चोटी का जोर लगाओ, एड़ी चोटी का। ठीक है, और इस मौके को मिस मत करना। कौन है, किसने डिस्कवर किया था? वकानकर ने किया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भीमबेटका वर्ड डिस्कवर्ड हुई, फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, कौन किया था? वकानकर साहब। कहाँ है ये देखो, विष्णुधर वकानकर। वहां पे क्या लिखा होता? पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था? VS वकानकर, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? विष्णुधर। तो ये चीज याद रखनी है आपको। VS वकानकर था ना, वहां पे W से लिखा था वकानकर। यहाँ पे क्या लिखा है? विष्णुधर लिखा है। तो यहाँ V से विष्णुधर हो जाएगा, यहाँ पे याद रखो। मेन चीज है ये, इसको याद रखो, वकांकर। अब चाहे W से लिखा हो, V से लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आंसर कहाँ मानना है? वकांकर पे मारना है, राइट। इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही निकलेगा हमेशा। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेट अस मूव टू 32nd क्वेश्चन। द ओकरे कलर्ड पॉटरी वाज क्रिस्टाइन डेट? ओके, ओकरी मतलब होता है एक तरह से, जैसे कौन सा, लगभग जैसे वो होता है ना सुराही वाला कलर,
ठीक, ऑरेंज टाइप में, जो आप मिट्टी को जब पकाते हो तो जो नेचुरल कलर आता है उसको आप बोल सकते हो ओकरी कलर। राइट। तो ओकरी कलर, ओसीपी वॉज क्रिस्टाइन डेट। क्रिस्टाइन मतलब सबसे पहली बार डिस्कवर कहाँ हुई थी, इसका मतलब नामकरण। जब आप नामकरण करते हो ना, तो कहीं पे डिस्कवर हुई होगी ये वाली पॉटरी, फिर वहां पे इसको नाम दिया गया होगा कि इसको हम क्या बोलेंगे, ओसीपी बोलेंगे, ओकरी कलर पोल्ट्री बोलेंगे। तो वही चीज है कि मतलब ये जो है सबसे पहले डिस्कवर कहाँ हुई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हस्तिनापुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, हस्तिनापुर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हस्तिनापुर। ठीक है। हाँ जो ये, अच्छा हाँ एक चीज और ध्यान लो, ये जो है, एक मिनट, लेट मी डिलीट दिस फर्स्ट। क्रिश्चियन जो सेरेमनी होती है ना, उसमें क्राइस्टनिंग एक वो होता है सेरेमनी, इसमें बच्चे को नाम दिया जाता है, तो वहीं से ये वर्ड यूज हो रहा है, क्राइस्टन। ठीक है। तो अच्छा एक चीज और फैक्ट जान लो, जो ओसीपी पोट्री है उसकी नेमिंग किसने की थी, बीबी लाल ने की थी। बीबी लाल एक्सकवेटर है, 1951 में किया था इन्होंने। तो ये फैक्ट है एक, जो आपको याद कर लेना है। ठीक है, हो सकता है कहीं पे काम आ जाए आपके। ओके। तो चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन द कैलकुलेटिक पीरियड, पीपल ऑफ महाराष्ट्र buried their dead under the floor of their houses in the following orientation। अब देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही स्पेसिफिक है, कैलकुलेटिक, और ये महाराष्ट्र क्वेश्चन है। तो जिसे हमने अभी अभी पीछे एक डिस्कस किया था ना, जोरवे, सॉरी, आहर कल्चर के बारे में, याद है। तो मैंने बताया था आपको कि जो आहर कल्चर था वो कैसा कल्चर था, इट वाज कैलकोलिथिक। कैलकोलिथिक। तो यहाँ पे भी क्या है, कैलकोलिथिक। कैलकोलिथिक क्या होता है, कॉपर प्लस स्टेन कल्चर। ये कॉपर कल्चर की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कल्चर था। जैसे कि राजस्थान में आहर कल्चर था, वैसे ही राजस्थान, महाराष्ट्र में क्या था, महाराष्ट्र में था जोरवे कल्चर। कौन सा कल्चर था, जोरवे कल्चर था। याद कर लेना इसको, बिल्कुल रट्टा मार लो। महाराष्ट्र में कौन सा कल्चर था, जोरवे कल्चर। ये कॉपर कल्चर है, जैसे ही आहर कल्चर था वहां पे राजस्थान में। तो क्या पूछा जा रहा है कि इस वाले कल्चर में, जो कि कैलकुलेटिव कल्चर था, उसमें जब इंसान मरता था तो उसको कैसे दफनाते थे। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दफनाते थे। ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ, इसका खोपड़ी नॉर्थ साइड रहेगी, और लेग जो है साउथ साइड रहेगा। इस पोजीशन में इसको दफनाया जाता था, राइट। तो याद रखो, नॉर्थ साइड, जो नॉर्थ पोल है उधर हमारा सर रहेगा, जो साउथ पोल है उधर पैर रहेगा। इस तरह से इनको दफनाया जाता था। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34। अब क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड स्केलेटन डॉग। मतलब ऐसी कौन सी साइट है जहां पे, जो कब्रगाह होती है, कब्र दफनाने वाली, वहां पे ह्यूमन स्केलेटन के साथ, जो इंसान का नर कंकाल है उसके साथ डॉग का भी कंकाल मिला है। मतलब किसी एक कब्र में ह्यूमन प्लस डॉग एक साथ ही दफना दिए गए थे। तो ये लोकेशन हमको कहाँ से मिली हुई है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बुर्ज होम। ये कहाँ पे है हमारा, बुर्ज होम इज अ नियोलिथिक साइट। पहली चीज क्या याद रखना आपको, कि ये नियोलिथिक साइट है। इसकी लोकेशन कहाँ है, कश्मीर में है। ठीक है। तो कश्मीर में एक और साइट है जो कि फेमस है, उसको क्या बोलते हैं, गुफकरल। ठीक है। तो यहाँ पे पिट ड्वेलिंग मिली थी हमें। सीधी सिर्फ इतना याद रखो, गुफकरल अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो दो चीजें हमको याद रखनी, क्या क्या, कि ये तो बुर्ज होम से मिला था, कहाँ पे है, दिस इज नियोलिथिक, दिस इज कश्मीर में। और कश्मीर में ही एक और साइट है, इसको हम क्या बोलते हैं, गुफकरल। अभी इतना याद रखो, अभी आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। गुफकरल, यहाँ से पिट ड्वेलिंग मिली थी। ठीक है। गड्ढे बनाते के लोग उसमें घुस के रहते थे। पिट ड्वेलिंग मतलब एक ऐसा घर जहाँ पे गड्ढा बना के लोग रहते थे अंदर में, उसको बोलते हैं पिट ड्वेलिंग। चलो आगे देखते हैं। द एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विद ह्यूमन बॉडी। द एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विद ह्यूमन बॉडी, वही चीज है, फिर से आया है, बुर्ज होम। इसमें आंसर मार्क है पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं। बुर्ज होम हमने एक्सप्लेन करके दिया है कि क्या थी, नियोलिथिक साइट थी, कश्मीर में है। ठीक है। कहाँ पे है, कश्मीर में है ये। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। सेम चीज, पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग यहाँ पे मिली हुई है, और एक और चीज है जो मैंने बता रहा था, पिट ड्वेलिंग का एग्जांपल गुफकरल से भी मिला हुआ है। ठीक है। कहाँ से, गुफकरल से। ओके।
तो गुफकरल से हमें क्या मिला है, पिट ड्वेलिंग मिला हुआ है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है नहीं, देखो गुफकरल का ऑप्शन इसमें, सॉरी, गुफकरल का ऑप्शन है नहीं, बट अगर आता है तो आप इस पे भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा गुफकरल में एक और चीज मिली है, उसको क्या बोलते हैं, केव मिली है जिसके अंदर पेंटिंग्स हुई हैं, ठीक है। या पॉटरी मेकिंग की वहां पे पॉटरी मेकिंग भी मिला हुआ है, ठीक। और एक चीज और गुफकरल फेमस है करेवास के लिए, इसके लिए, करेवास के लिए, ये भी याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे गुरजोम है, अगर गुपकरल है ऑप्शन में वन ऑफ द, यू कैन मार्क गुपकरल ऑल्सो, कि पिट ड्वेलिंग जो है गुपकरल भी मिली थी। अच्छा, मैंने बता रहा था कि आपको पिट ड्वेलिंग होती क्या है। तो जैसे जमीन है ना, तो जमीन में क्या करते थे लोग, अंदर से यहाँ से गड्ढा खोदते थे, ठीक है। तो यहाँ से एंटर कर जाते थे। अब ये कश्मीर की बात है, ठंडी रहती है, तो यहाँ से एक एंट्रेंस गड्ढा खोद लेते थे जमीन पे, फिर अंदर जो है और बड़ा सा ऐसे गड्ढा जैसा बना लेते थे। तो यहाँ पे गेट टाइप में लगा देते थे जिसके अंदर घुस जाते थे, फिर अंदर स्क्वायर जैसा अंदर ही गहरा गहरा गड्ढा बनाए रहते थे। तो ये उनका हाउस टाइप में रहता था, और ये सर्कुलर टाइप में गेट होता था। तो ये चूंकि पिट मतलब होता है गड्ढा, तो गड्ढे के अंदर रहते थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिट ड्वेलिंग बोलते हैं, राइट। ये आपको याद रखो, इससे इजी रह जाएगा। लोकेशन कौन थी है, बुरजहोम और गुफकरल, दोनों ही कश्मीर में है, गुफकरल। ओके, चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पहला क्या है, बुरजोम रॉक कट श्राइन्स, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट, गणेश्वर क्या है, कॉपर आर्टिफैक्ट्स। तो क्या करना है इसमें, पूछ रहा है कि इसमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो अब देखो, जैसे मैंने बताया था कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं इसी तरह से, मैचिंग क्या है, या तो वो नेचर पूछेगा कि वहां पे क्या पाया जाता है साइड पे, या तो किस स्टेट में है। इसी तरह से मैचिंग जो है, इसके क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। सबसे पहले क्या है, बुरजोम हमने देखा अभी, बुरजोम में क्या पाया था, एक तो पिट ड्वेलिंग पाई गई थी, बताया मैंने, पिट ड्वेलिंग टाइप में ऐसे। और दूसरा क्या पाया गया था वहां पे, और क्या पाया गया था, ग्रेव पाई गई थी जिसमें इंसान के साथ डॉग मिला था। तो पुरजोम में हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा अभी तक जो हमने बताया। तो रॉक कट स्ट्राइन्स तो नहीं है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, पहली मैचिंग। अब देखो, जहां वन वन है उसको उड़ा दो पहले, तो ये इसका मतलब ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन ए गया, राइट। अब देखो क्या बच रहा है, चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा आर्ट, हाँ बिल्कुल सही है, चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा आर्ट मिला है। और गणेश्वर जो है, यहाँ पे क्या मिला है, कॉपर आर्टिफैक्ट्स, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, दो और तीन दोनों ही सही ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन नोट कर लो आंसर के अलावा, आंसर तो मैंने बता दिया दो और तीनों का। इसके अलावा इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, दिस इज इन वेस्ट बंगाल। तो ये चीज आपको याद करना है, चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स पे, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। और गणेश्वर ये कहाँ पे है, दिस इज राजस्थान। गणेश्वर की लोकेशन कहाँ पे है, राजस्थान में। कई बार पूछ लिया जाता है ऐसे, एक बार अभी लास्ट ईयर 2021 23 में पूछा गया था कि डिडवाना, ये लोकेशन कहाँ पे है, डिडवाना। ये भी क्या है, नियोलिथिक साइट है, मेरे ख्याल से मीजोलिथिक है, तो ये भी कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो यू नीड टू रिमेम्बर द लोकेशंस, ओके। तो डिडवाना भी याद कर लो, डिडवाना कहाँ पे लोकेटेड है, राजस्थान में है। इसी तरह से गणेश्वर कहाँ पे लोकेटेड है, राजस्थान में है। अभी हमने पहली बात की थी आहार कल्चर के बारे में, तो आहार कल्चर भी कहाँ पे है, राजस्थान में है। ये सभी लोकेशंस आपको पीसीएस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चंस आप गलत कर बैठोगे, राइट। तो चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38, फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंडोज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड। अब ये सब देखो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनको रट्टा मार लो, क्वेश्चन पॉसिबिलिटी के रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि ये एक तरह से बोलें कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत घटिया क्वेश्चंस भी हैं, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछना नहीं चाहिए यूपीपीसीएस में, राइट। तो चलो फिलहाल हम इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जो विंध्या माउंटेन्स है, हमारी विंध्या माउंटेन्स, ठीक है। तो विंध्या माउंटेन्स जो है वो एमपी से होते हुए यूपी में, जो विंध्याचल है, आपको याद होगा, तो यूपी में रेणुकूट रेणुकूट है, मिर्जापुर है, राइट। तो जो एक्सटेंशन है विंध्या माउंटेन्स का अप टू यूपी, ये मान लो ये एमपी है और यूपी है, तो यूपी का ये वाला जो बॉर्डर पड़ता है यहाँ पे क्या है, दिस इज मिर्जापुर। यहाँ पे लोकेशन कौन सी है, मिर्जापुर की, आपको याद करना है। और बगल में ये सोनभद्र, तो दोनों अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सोनभद्र एंड मिर्जापुर, राइट।
तो सोनभद्र जो है ये लगभग 4-5 बॉर्डर्स को टच करता है, स्टेट्स को। और मिर्जापुर क्या है, दिस इज फेमस फॉर सम ऑफ द नियोलिथिक एंड मीजोलिथिक साइट्स। ठीक है, तो मिर्जापुर में क्या है, काफी फेमस मीजोलिथिक साइट्स हैं। आपको क्या याद रखना है कि विंध्या माउंटेन्स हैं ये। कहाँ पे लोकेटेड है, दिस इज ऑन विंध्या माउंटेन्स, राइट। लोकेशन कौन सी है, मिर्जापुर की है। अब हमें क्या देखना है कि मिर्जापुर पे साइट्स कौन कौन सी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, ह्यूमन स्केलेटन्स मैक्सिमम नंबर, तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं 17 मिले हैं, कुछ कहते हैं कि 27 तक मिले हैं। हमें क्या करना है, हमें से पूछा जा रहा है मैक्सिमम, तो हम क्या बताएंगे, ये कौन सी साइट है, दिस इज लेखैया। कैसे लिखेंगे इसको, ले खा हिया, ऐसे बोलेंगे लेखैया। दिस इज हिंदी, दिस इज इंग्लिश, लेखा हिया, लेखा हिया। तो ये वाली साइट कहाँ पे है, हमारी है मिर्जापुर में। ठीक है, लेखैया लोकेटेड इन मिर्जापुर ऑफ यूपी। कहाँ पे, विंध्या माउंटेन्स पे, विंध्यास पे है ये। और यहाँ पे स्केलेटन्स पाए गए हैं जो कि मैक्सिमम पाए गए हैं। ठीक है, तो हमें नंबर से मतलब नहीं है अगर ये क्वेश्चन आता है मैक्सिमम। इनफैक्ट पांडे जी एक हैं जो ऑथर है, उन्होंने 17 बोला है, और एक फॉरेन स्कॉलर है, उन्होंने 27 तक बोला है, तो हमें इस सब में पढ़ना ही नहीं है। सिंपली आपको क्या याद रखना है, ये साइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट, लेखैया कहाँ पे है? मिर्जापुर में है। यहाँ से मिला क्या है, ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं। दिस इज मोर देन सफिशिएंट हमारे लिए। ठीक है, और थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज आपको देखना हो तो आपको 2-3 और साइट बता देता हूँ मैं, उसको आप याद कर लो। ठीक है, तो मिर्जापुर में और इम्पोर्टेंट लोकेशंस देख लो, स्पेशली फॉर यूपी पीसीएस वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो जो मिर्जापुर लोकेशन है हमारी, मिर्जापुर, अब सीरीज भी देख रहे हो ना, फेमस हो गए काफी मिर्जापुर सीरीज प्राइम वाले पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक है मुरैना पहाड़, जो यहाँ पे दिया है, ये भी मिर्जापुर की ही लोकेशन है। ठीक है, मुरैना पहाड़ ये भी मिर्जापुर की लोकेशन है। दूसरा क्या है, लेखैया, जो आपको पता ही है, लेखा या लेखैया, जहाँ वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और एक कौन सा है, बगरी खोर, एक और लोकेशन क्या है, बगरी खोर। तो ये तीनों लोकेशंस आपको याद करके रखनी है फॉर मिर्जापुर। ये तीनों मीजोलिथिक साइट्स हैं मिर्जापुर की, राइट। चलो इतना बहुत है इस क्वेश्चन के लिए, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, 39 सॉरी। Given below are two statements, one is labeled as assertion, other is reason. The Stone Age people of Vindhyas migrated to the Ganga Valley terminal in Pleistocene period. अब देखो आपको पता होगा ना, प्लाइस्टोसीन जो पीरियड था उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइस एज बोलते हैं। प्लाइस्टोसीन को क्या बोलते हैं हम लोग, आइस एज बोलते हैं, राइट। और उसके बाद फिर कूलिंग होती है तो मेसोलिथिक पीरियड में, राइट। तो द विंध्यास माइग्रेटेड टू द गंगा वैली, तो नॉर्मल सी बात है, माइग्रेट कर सकते हैं क्योंकि गंगा वैली में क्या था, लोकेशन वहां पे एग्रीकल्चर के लिए, इट वाज अ सुटेबल लोकेशन फॉर एग्रीकल्चर, राइट। सो पीपल कैन माइग्रेट। अगला रीजन क्या बता रहे, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट वाज ड्राई फेज इन दिस पीरियड। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो गंगा वैली थी, क्लाइमेट चेंज हो रहा था इसलिए वो ड्राई फेज में थी। तो थोड़ा सा सोचो, इसमें रुक के देखो क्या हो सकता है, फ्रेंड्स, क्या हो सकता है इसका आंसर। देखो, प्लाइस्टोसीन में आइस तो पड़ी होगी। अब देखो विंध्यास का है, माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पे आइस रही होगी, राइट, टॉप पे। पर जैसे जैसे प्लाइस्टोसीन पीरियड खत्म हो रहा है, आइस एज खत्म हो रही है, तो क्या होगा, जो भी थोड़ा सा ऊपर लोकेशन है वहाँ की आइस मेल्ट होना करेगी। तो ये जो विंध्यास है वो क्या होंगे, ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, राइट। और देखो गैंगेटिक प्लेन्स में क्या है, द गैंगेटिक प्लेन्स, इसमें बड़ी बड़ी नदियां हैं, दे हैव रिवर्स। तो यहाँ पे तो क्या है, एंड दीज रिवर्स आर पेरिनियल। पेरिनियल मतलब जो पूरे साल भर रहती हैं। तो गैंगेटिक प्लेन्स में जाने से क्या हो जाएगा कि आपको पानी की कमी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वाटर क्राइसिस नहीं होगी कभी भी। तो प्लाइस्टोसीन की होने की वजह से जब खत्म हो रहा था प्लाइस्टोसीन, तो ऑब्वियसली बर्फ खत्म होने लगेगी। बर्फ खत्म हो गई तो ड्राई हो जाएगा। ड्राई हो जाए तो कहाँ मूव करोगे आप, गंगा की तरफ जाओगे, राइट। गंगा की तरफ जाओगे तो वहाँ पानी है क्योंकि वहाँ नदियां हैं बड़ी बड़ी गंगा जैसी। तो इसका असर्शन भी सही लग रहा है, रीजन भी सही लग रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, करेक्ट है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द डिपार्टमेंट स्लैश मिनिस्ट्रीज डील विद आर्कोलॉजिकल
सर्वे ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चलो बताओ जल्दी से, क्या लग रहा है आपको, टूरिज्म होगा कल्चर होगा? टूरिज्म और कल्चर, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द करेक्ट आंसर? ऑब्वियसली देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे अगर आपने थोड़ा ईयर बुक पढ़ा है या कोई ऐसी बुक पढ़ी हुई है, राइट, ईयर बुक या अगर कुछ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है, राइट। दिस इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। चलो अगला देखते हैं हम लोग, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। वेयर इज नेशनल ह्यूमन म्यूजियम लोकेटेड? ह्यूमन नेशनल ह्यूमन म्यूजियम कहाँ पे लोकेटेड है? अब ये एमपीपीसी का क्वेश्चन है। अब वो क्या लग रहा है कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली एमपीपीसी का क्वेश्चन है तो एमपीपीसीएस में ही होगा ना, सॉरी मतलब मध्य प्रदेश में कोई लोकेशन होगी। अगर ये एकदम स्पेसिफिक इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुक्का मार सकते हो आप। तो मध्य प्रदेश की लोकेशन कौन सी है? यही है। गुवाहाटी कहाँ, असम में है। बस्तर कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चेन्नई कहाँ पे, तमिलनाडु में है। एक ही लोकेशन है जो कि एमपी में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। तो एमपीपीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी और दूसरे स्टेट के लिए क्वेश्चन नॉन रिलेवेंट। चलो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली। तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने चैप्टर 1 खत्म कर दिया। तो अब देखो इसका नोट्स बना लेना थोड़ा सा, रुक रुक के, पॉज करके, देख के वन लाइनर, और जो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हर क्वेश्चन में उसको अपने वन लाइनर नोट्स में नोट कर लेना, ठीक है। बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी आस्क्ड, कहीं ना कहीं वो पूछा जाएगा। ओके, तो चलो हम लोग वीडियो खत्म करते हैं। कल परसों में हम लोग अगला वीडियो लेके आएंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है घटना चक्र का। कौन सा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप अगर चैनल पे नए हो, हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, स्टे ट्यून्ड। और हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि सबसे बढ़िया वीडियो जो है यूट्यूब पे, वी विल बी ब्रिंगिंग यू दैट। ओके, सो फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो लोग यूपीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है लर्न करने के लिए। ओके, तो चलो सब लोग हेल्दी रहो। शब्बा खैर आप सभी का, गुड नाइट।